After the 2 weeks of regular assembly, I am sure that you all might be waiting for this week's creative assembly. Taking inspiration from Satya Mouse, Vidya, Vinay, Shobte, and Surada Mouse, practice double, night or trouble. To enrich ourselves with these values, Shiva Mouse presents before you a Indian drama. Just as some, दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास तुलसीदास। मुनिवर मुनिवर, आप मेरे यहाँ पधारे। मैं धन्य हो गया मुनिवर। प्रभु, मैं धन्य हो गया। उठो तुलसीदास, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। राम के दर्शन करना, राम का नाम रटन करना, इन सबसे अधिक सुख राम के भक्त के दर्शन करने में है। आज भाग्य तो मेरा खुला है, मुझे आप जैसे राम भक्त के दर्शन हुए। धन्य तो मैं हुआ हूँ आपके दर्शन करके। पधारिए मुनिवर, पधारिए। आपके आगमन से ये कुटी पावन हो गई। हे मुनिवर, आप तो परम ज्ञानी हो। राम के दर्शन अपने प्रत्यक्ष किए हैं, उनके जीवन का प्रमाण हो। राम जी के जीवन का दर्शन और उनकी अनुवृत्ति का आप ही वर्णन कर सकती हो। हे मुनिवर, मेरी आपसे विनती है कि आप आज इस तुलसीदास को राम का महिमा गान कर तृप्त करें। हे तुलसीदास, आप जैसे समझदार और भक्ति रस वाला भक्त शायद ही इस दुनिया में कोई हो। राम का महिमा गान करना, इसी में सुख की अनुभूति होती है। इसलिए मैं आपकी यह विनती स्वीकार कर आपकी सेवा की अनुमति चाहता हूँ। तो सुनिए, यह उन दिनों की कथा है जब महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी थी। तब मंथरा की बहकी हुई बातों में आकर कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लेती है। वरदान में वो राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाने का वर मांग लेती है। राजा दशरथ बहुत विनती करते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास मत दो, हम भरत को राजा बनाएंगे। लेकिन मंथरा के शब्दों की असर ऐसी गहरी थी कि कैकेयी राजा दशरथ की विनती को ठुकरा देती है। राजा दशरथ कैकेयी को दिए हुए वचन के अनुसार राम को वनवास के लिए भेज देते हैं और भरत को राजा घोषित करते हैं। लेकिन राम के विरह के दुख को वे सह नहीं सकते और अपने प्राण त्याग देते हैं। दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न नाना जी के घर से अयोध्या वापस लौटते हैं। तब भरत को अपनी माँ की चाल एवं अनीति का पता चलता है और वो व्याकुल हो जाता है। भरत राम को बड़े भाई से कई अधिक भगवान की भांति प्रेम, आदर और सेवा करते थे। भरत को राम भैया का वनवास कदापि स्वीकार न था। उसे बहुत दुख हुआ और जैसे वो बिखर चुका था, उसने अपनी माता को त्याग दिया। समस्त मंत्रिमंडल और राज्य के लोगों के साथ राम को लेने वन में निकल पड़ता है। साथ ही राज्य अभिषेक की सारी सामग्री भी ले जाता है। रास्ते में भरत को जानकारी मिलती है कि राम, लक्ष्मण और सीता भाभी तीनों राज्य की सारी सुख सुविधा छोड़कर एक सन्यासी के भेष में वन विचरण कर रहे हैं और वन के कंदमूल खा के गुजारा कर रहे हैं। तब उसे बहुत दुख होता है। आखिरकार जब भगवान राम के दर्शन होते हैं, वो घड़ी अवर्णीय होती है। उस घड़ी में
एक अलौकिक प्रीति समाई थी, सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई थी। इस समस्या का हल स्वयं ऋषि वशिष्ठ के पास भी नहीं था, इसलिए उन्होंने चित्रकूट में एक सभा का आयोजन किया। हे राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। हम सब के भाव तुमसे जुड़े हैं और इसमें सही कौन और गलत कौन, उसकी पहचान भी तुम्ही को है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आया है। इस प्रार्थना का समर्थन करने के लिए मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में हम सभी आत्मीयजनों की करुणाजनक हाल है। हम सभी को इस दुविधा से मुक्त करो, यही याचना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित है। इसीलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हम सभी उसका पालन करेंगे। आपके अनुसार जो भी उचित उपाय हो उसकी आज्ञा कीजिए। राम, हम सभी आपसे मांगने आए हैं और जो मांगने आता है उसे अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। भरत के पवित्र भातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गए हैं। इस समय हम ठीक सोच नहीं पा रहे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भरत का प्रेम देखकर जो निर्णय लिया जाएगा वही शुभ होगा। भरत बड़े भैया कृपा सिंधु है, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में घोषणा करता हूँ कि अयोध्या के जिस राज्य के उत्तराधिकारी श्री राम है, मेरी माता ने मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वरदान के जाल में फंसाकर ये राज्य मुझे दिला दिया है। परंतु इसे मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। मैं उचित और अनुचित की बातें करने के लायक नहीं हूँ, किंतु आप में एक आदर्श राजा के सभी गुण स्वाभाविक रूप से समाये हैं। भैया, आप तो कृपा सिंधु है, दया सिंधु है। आप मेरी कुपात्रता की अवगणना कर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी माता को अपने पापों का प्रायश्चित दीजिए। मेरे भाई, तुम व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूँ कि तीनों काल और तीनों लोक में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष न हुआ है और न होगा। और माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देगा जिन्हें गुरुओं से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, इस भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिन वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। तुम ही मुझे बताओ मेरे भाई, ऐसे सत्यवादी पिता के वचनों को हम निभाएं या उनका अनादर कर उन्हें झूठा प्रमाणित करें? बताओ भरत, इस समय हम क्या करें? अगर पिता की आज्ञा पालन करना ही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूँ, परंतु आप अयोध्या लौट चलो। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो आज्ञाओं का चीजों की तरह अदल बदल कर लिया जाए। अगर हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। भरत, तुम राजा होकर ऐसी अनुचित बातें करते हो, यह ठीक नहीं है। भैया, इस समय मुझे अनाचार, उचित, अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे बड़े भैया हैं। वही बड़े भैया जो बचपन में जब मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जीता देते थे। मेरी यही आशा है कि आज भी आप मेरे उसी भैया की तरह मुझे जीता देंगे। भैया,
भैया मैं आपका वही छोटा भाई हूँ भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोल सकता हूँ भरत, क्योंकि उसमें पाप का दंड केवल मुझे भोगना होगा। परंतु तुम मुझे जो कार्य करने को कह रहे हो, इससे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। सच्चा पुत्र तो वह होता है मेरे भाई, जो माता पिता के सभी वचनों को सच्चे दिल से निभाए और अपने सत्कर्मों का फल अपने माता पिता को समर्पित कर दे, न कि वो जो अपने माता पिता के वचनों को झूठा साबित कर उनका सर लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना। मैं भी इसी स्थल पर अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही बैठा रहूंगा जब तक आप मेरे साथ वापस चलने का निर्णय नहीं कर लेते। नहीं भरत नहीं। मुनिवर, ये तो बड़ी कठिन दुविधा है। बहुत सही कहा आपने, किंतु उसी क्षण एक सुंदर घटना घटी। चित्रकूट की सभा में राजा जनक का आगमन हुआ। महाराज जनक, जैसा आपको पता चल चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय पे आपका यहाँ आना हर तरह से मंगलकारी है। इससे हम सभी में नई आशा जागृत हुई है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक ओर राम की मर्यादा और दूसरी ओर भरत का भक्ति से भरा स्नेह, इन दोनों में जीत किसकी हो? नाथ, हमारे लिए पिताजी के स्थान पर आप ही है। आपको धर्म का संपूर्ण ज्ञान है, इसीलिए मुझे विश्वास है आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्म पिता, अब मैं आपके भरोसे हूँ। आप एक पिता की तरह मुझे अधर्म से बचा लीजिए। आप एक राजा भी है और एक ऋषि भी, इसीलिए मुझे ऐसी आशा है कि आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। हम श्री राम भैया के राज्याभिषेक की सारी सामग्री यहीं ले आए हैं। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर के मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूँ। अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। राम, मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा को वंदन करता हूँ और भरत आपके भक्तिपूर्वक हृदय को भी वंदन करता हूँ। इस दुविधा भरी परिस्थिति का निर्णय लेने की मुझमें कोई क्षमता नहीं है, किंतु गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा स्वीकार कर और अपना कर्तव्य समझकर मुझे भगवान जो भी प्रेरणा करेंगे वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। राम, सर्वे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म सबसे श्रेष्ठ है। भरत, तुम्हारे भैया राम के धर्म के प्रति निष्ठा का दर्शन कर आज तीनों लोक में
सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। राम, भरत का प्रेम निस्वार्थ है। जब भगवान अपने भक्त का निस्वार्थ प्रेम स्वीकार करते हैं तब वे सब कुछ भूलकर अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए आज भरत के प्रेम और भक्ति की जीत हुई है। परंतु भरत, प्रेम की वास्तविक शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है। इसीलिए आज तुम अपने सभी विचारों को त्याग कर भैया राम में विश्वास रखकर वो जो भी कहे वो करो। वही आपका सच्चा धर्म है, सच्ची भक्ति है और उसमें ही आपकी सच्ची जीत है। महाराज, आपने मुझे सच्चे प्रेम का हाथ समझाकर मुझे भक्ति की रीत दिखाई है। आपका यह ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। भैया भैया आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? मेरे भाई, आज तुम्हारी भक्ति और प्रेम के सामने मैं हार गया हूँ। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसीलिए तुमसे मेरी प्रार्थना है कि 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उसके भार को संभालो। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ हो, धन्य है प्रभु, धन्य है। हाँ तुलसीदास जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि धर्म, नीति और भक्ति आदर्श समाज में प्रस्थापित करने के लिए प्रभु ने भारत की पूज्य भूमि पर अवतार लिया है और एक सच्चे पुत्र का आदर्श समाज में प्रस्थापित किया है। एक सच्चा भाई होकर उन्होंने अपने भाई को कर्तव्य पालन की सूझ दी। अपने जीवन द्वारा उन्होंने ये भी बताया कि माता पिता की आज्ञा हमें कितनी भी कठोर क्यों ना लगे, लेकिन उसे सच्चे दिल से स्वीकार कर उसका पालन करना चाहिए। तुलसीदास जी, मैंने मेरी सेवा पूर्ण की, अब आपकी बारी। मेरे मन में लंबे समय से एक प्रश्न है जिसका मुझे समाधान नहीं मिल रहा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? निसंशय होकर पूछिए। ये उन दिनों की बात है जब सीता मैया की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण फटकशिला पर्वत पहुंच जाते हैं। वहां भगवान राम राजा सुग्रीव से मित्रता कर दोनों एक दूसरे की मदद करने का वचन देते हैं। फिर हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है उसका हम अवश्य पता लगा लेंगे और तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। भगवान, मेरा यह अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहाँ? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक देवी के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा एवं देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी। हमें बैठा देखकर देवी ने अपने गहने फेंके जिसे हमने पोटली में बांध कर रखा है। मैं वह पोटली अभी मंगवाता हूँ, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज।
यहाँ देखिए, ये आभूषण माता सीता के ही है ना? हाँ मित्र, ये आभूषण सीता के ही है। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, ये सीता के ही आभूषण है ना? लक्ष्मण देखो, ये सीता के बाजूबंद है। ये उनके कर्ण कुंडल। भैया, भैया मेरी दृष्टि तो भाभी के चरणों से ऊपर कभी गई ही नहीं, इसीलिए उनके कुंडल और बाजूबंद के मुझे पहचान ही नहीं है। हाँ, प्रतिदिन उनके चरणों के वंदन करने के कारण मैं उनके नुपुर को पहचानता हूँ। निश्चय ही यह नुपुर उनके हैं जो मेरे भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते हैं। हे मुनिवर, कृपा कर आप मुझे इस घटना का रहस्य बताइए। हे तुलसीदास, लक्ष्मण अयोध्या की सुख समृद्धि छोड़कर इसीलिए तो वन में गए थे कि प्रभु राम और सीता मैया की सेवा कर सके, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, यही सोच में वे डूबे रहते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं था। वे उनकी सेवा में इतने डूब गए थे कि उनको ये भी पता नहीं था कि सीता मैया ने कौन से आभूषण पहने थे। बस उन्होंने पैरों की एक अंगूठी ही पहचानी, वो भी इसलिए कि वे प्रतिदिन सीता मैया के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेते थे। इस प्रकार का ध्यान केंद्रित होना, ये तो कोई शूरवीर ही कर सकता है। हाँ तुलसीदास, लक्ष्मण अति शूरवीर और बहुत भक्ति प्रधान थे। उन्होंने हम सब के लिए ध्येय के प्रति एकाग्रता का आदर्श प्रस्थापित किया है। हे महर्षि, आपके इस समाधान ने आज मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है, किंतु अब मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। हाँ हाँ, जरूर पूछिए तुलसीदास। मुनिवर, जब राम वानरों की सेना के साथ मिलकर रावण का वध कर देते हैं, फिर विभीषण के राज्य अभिषेक समारोह का आयोजन किया गया। उसके एक दिन पहले विभीषण जी, कल के आपके राज्याभिषेक के लिए मैं मेरे प्राणों के समान भाई लक्ष्मण को आपके साथ भेज रहा हूँ। लक्ष्मण, ध्यान रखना कि राज्याभिषेक की विधि के समापन से पहले कोई उस सिंहासन को ना छुए। जैसी आपकी आज्ञा भैया। हे लक्ष्मण, आपके यहाँ आने से हम धन्य हो गए। मेरी ये इच्छा है कि पहले आप इस राज सिंहासन पर विराज कर इसे पावन कीजिए। नहीं नहीं विभीषण जी, इसे तो केवल प्रभु श्री राम ही पावन कर सकते हैं। हे लक्ष्मण, वही भगवान राम ने आपको इनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजा है, इसीलिए आप ही मेरे लिए राम हैं। नहीं नहीं विभीषण जी, मैं तो केवल उनका एक सेवक हूँ। यही तो आपकी महानता है। आप यहाँ विराजिए प्रभु। सेनापति, जल्दी से सैन्य तैयार करो, हमें वो वनवासी राम का वध करने जाना है।
वाल्मीकि जी, यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि गादी पर बैठते ही अचानक ये लक्ष्मण को क्या हो गया? हे तुलसीदास, रावण की गादी का स्पर्श होगा तो फिर विचारों में भी अहंकार ही आएगा। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण तो परम प्रतापी, शूरवीर, कर्तव्यनिष्ठ एवं इंद्रियाजीत थे। उन्होंने भगवान श्री राम की 14 वर्ष तक सेवा की। उनका तो एक ही लक्ष्य था कि प्रभु राम की सेवा करना। तो फिर यह कैसे संभव है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे तुलसीदास, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा में थे। उनके संग में रहेंगे तो सभी सद्गुण आएंगे। पवित्र संग में बुद्धि पवित्र रहती है और अपवित्र संग में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हे वाल्मीकि जी, लक्ष्मण जैसे भगवान के सेवक को भी अपवित्र संग की असर हो सकती है, तो फिर हमें तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ तुलसीदास, हमें हमेशा पवित्र संग में ही रहना चाहिए। परंतु वाल्मीकि जी, यह कैसे हो सकता है? यहाँ पर हमारे आत्मीय विद्या मंदिर के छात्र भी रामायण की कथा सुनने आए हैं। आप उन सबके लिए भी उचित मार्गदर्शन देकर मार्ग प्रशस्त कीजिए। हे तुलसीदास, सभी छात्रों के लिए एक सरल उपाय है। हमेशा धार्मिक एवं पवित्र मित्रों के संग में रहे और मन में जब भी अपवित्र विचार आए तो इस मंदिर रूपी पवित्र स्थान में आकर प्रभु को प्रार्थना करें। हे मुनिवर, आज आपने ये रहस्य समझाकर हम सबको तृप्त किया है। हमें हमेशा हमारे माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए और हमेशा सच्चे तथा पवित्र मित्रों का ही संग करना चाहिए।